जोहार लोकल खबर में तोहनी के स्वागत हो। हम तोहनी के साथ रवीना अर्जू। झारखंड में सरहुल के पर्व पूरे धूमधाम से मनवल जा है और रांची में शोभा यात्रा भी निकालल जा रहा है। आज हम बात करबे सरहुल के, तो सरहुल झारखंड के एक ऐसा पर्व भए गेल जो आदिवासी मूलवासी ओकरा बनवे खातिर पूरे धूमधाम से 1 महीने के पहले से तैयारी कर रहे हैं। आज हम बात करबे डॉक्टर रविंद्रनाथ भगत जी से, जो बीआईटी मिश्रा रांची के मैनेजमेंट टीचर भी है। रविंदर जी विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुकल है। ये करमचंद्र भगत के पुत्र है जो लंबे समय तक बिहार में मंत्री रह चुकल। आज एक से बातचीत करबे और जानबे कि सरहुल के पर्व किस तरह से मनवल जा है और किस तरह से पूरे झारखंड और पूरे रांची में मुख्य रूप से फेमस भए गेल है। तो बहुत बहुत स्वागत हो रविंदर जी हमारे चैनल में। आज हम बात करबे जब सरहुल पर्व के पूरे झारखंड में धूमधाम से मनवल जा रहा है और शोभा यात्रा निकलल जा रहा है। हम तो जाने के सरहुल के पर्व मनवल जाए, लेकिन ये जो शोभा यात्रा निकल जा है इटा कहाँ से स्टार्ट भेल? तो जैसे आपने बता लिए कि सरहुल के जो त्यौहार है झारखंड के आदिवासी मनक सबसे बड़का त्यौहार है और पूरा झारखंड में बड़े धूमधाम से मनावल जाए। ये पर्व प्रकृति के उपासना के पर्व है, जेकर में अभी बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु में पूरा धरती में नवा नवा फूल पत्ती फल निकलेला और झारखंड के आदिवासी नया साल के नया फूल के फल के या पत्ता के तब तक सेवन नहीं करवाएं जब तक सरहुल पूजा करके के भगवान के अर्पित नहीं कर देवल जाओ। जब सरहुल आ जाएला, पूजा हो जाएला, भगवान के अर्पित कर देवल जाएला, तभी जा करके झारखंड के आदिवासी नया फूल पत्ती फल के सेवन करेंगे। और इकर पीछे सिर्फ प्रकृति के सम्मान के विषय नहीं है या प्रकृति के पूजा के विषय नहीं है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में जलवायु के संतुलन के बनाए में भी इकर बहुत बड़ा भूमिका है। तो सरहुल के पर्व में मुख्य रूप से कौन सी स्टार्ट करल जाए? पूजा कहाँ से हो है? पूजा में किस तरह से सामान यूज हो है? ये मुख्य रूप से सरहुल पूजा जो होइला 3 दिन के पूजा है। पहला दिन पाहन पुजार और सब आदिवासी समाज के आदमी उपास करें और जिस दिन उपास होइला पहला दिन सब खेत में जाए ना और खेत जाए करके पहले तो खखड़ा और मछली धरे ना और उके धैर के फिर हुए तालाब में नहाए वहाए करके अपन घर घुर के आवे ना। ये जो खखड़ा है ये खखड़ा के अपन चूल्हा चौका के ऊपर में रखल जाइला। उकर बाद वह रोज सांझ के पाहन 2 गो घड़ा में पानी भर के उनके सरना स्थल में रख देवे ना। दूसरा दिन मुख्य पूजा के दिन है। बिहाने से सब आदमी बहुत पूरा तैयारी के साथ में पूजा पाठ करें ना और सरना में खास करके सिर्फ पाहन पूजा करे जाइला। उकर में कोई खास करके औरत मन के वहाँ जाना मनाही है, मर्द जा सके ना। पूजा होइला, पूजा में सबसे पहले तो 3 रंग के, कहीं 3 कहीं 5 कहीं 11 रंग के मुर्गा लानल जाइला। एक मुर्गा सफ़ेद होते, दूसरा मुर्गा रंगवा मुर्गा रहीला और तीसरा मुर्गा काला मुर्गा या मिला जुला रंग में। सफ़ेद मुर्गा जो है धर्मेश के नाम पर, ऑलमाइटी गॉड के नाम पर, जे कि दुनिया के पालन पोषणहार है। दूसरा मुर्गा जो है रंगवा मुर्गा वो देवल जाएला गांव के देवता के नाम पर, तो गांव के देवता के नाम पर ऊपर चढ़ाल जाएला। और तीसरा मुर्गा वो गांव के आसपास में जे भी बुरी आत्मा हैं, भूत बेताल हैं, वो मन के नाम पे कि वो सब शांत रहे, गांव वाला के शांति से जिए देवे से कर ले उनके चढ़ावल जाएला।
उकर बाद जब पूजा ख़त्म हो जाएला तो ये मुर्गा और चावल के मिलाए करके सूढ़ी भात पकाए ना, और उहे उस दिन के खास प्रसाद है। उकर भोजन करके पान सबके सखुआ के फूल देवे ना, और फिर पूजा पाठ खत्म करके उहे दिन 1961 से एक नवा परंपरा चालू होलक। 1961 में कहाँ हो रहे कि सिरोम टोली के सरना स्थल, वहाँ पर एक सरदार जी आले और वहाँ के 2 आदमी रहे, मोगो हंस और मंगल पाहन। ये दोनों आदमी के मिलाए करके सरना स्थल के ज़मीन के वो उमन से कीन ले लें, और कीनल बाद में उनकर घेराबंदी करे ले एक दिन आए गए। तो जब घेराबंदी करत रहे तो सरदार के कि वहाँ पे बेचल गेल हले कि वो अपन मन से वहाँ पे घेराबंदी करे लायल हले? बेचल गेले रही, उनके बेचल गेले रही। तो फिर शिबा उराव एक रहे से अपन ड्यूटी जाए ले निकलत रहे, वन विभाग में काम करत रहे। देख ले कि अरे हमरे कर सरनास्थल में तो घेराबंदी होए लागल है, ये कौन करत है भाई? तब फिर वो तुरंत घूर के आले और अपन गांव में सबके खबर कर ली, अरे देखा भाई वहाँ तो हमरे कर सरदार जी जो है वहाँ घेराबंदी करे लागल है। तब फिर पूरा गांव वाला उठले और उठ करके तुरंत जमा हो करके चल गए सब उकर विरोध करे ले, और जाए करके विरोध करते हुए सारा उकर सामान के हटाए उठाए के फेंक दिले। अभी सरदार जी का कर ले, थाना में जाए करके सबके नाम पर FIR कर दिले, जेकर में 3 आदमी के नाम उनके बतावल गए, शिबा बाड़ा, बिजला तिर्की और बोलो कुजूर। ये तीनों आदमी के नामजद रहे, बाकी अन्य आदमी के नाम अज्ञात के नाम रहे। अब चुटिया थाना वाला का कर ले, ये सबके गिरफ्तार कर ले और गिरफ्तार करके जेल भेज दिले। तो आक्रोश बढ़ गए। अब सोचल गए कि कैसे ही के इकर से निपटल जाए। अब अकेला गांव के जब बस के बात नहीं हुआ थे, गांव में जब फूट पड़ गई, गाँव के आदमी बेच दिले और गाँव के आदमी को रोकत हैं, तो वो सब सोचल रहे कि भाई अब चला पूरा समाज के में शामिल करल जाए। तो उस खास समय में रांची शहर में राम नारायण खलखो जो करमटोली निवासी रहे, और उस समय में खास करके वो जनसंपर्क पदाधिकारी भी रहे, सरकारी सेवक रहे, लेकिन समाज में उनकर बहुत पैठ रहे और बहुत सारा सामाजिक काम के करत रहे। तो वो सब आले करमटोली में, और करमटोली आए करके रामनारायण खलखो जी से संपर्क कर लें। वह साल करमचंद भगत रहे, वो छात्र नेता रहे। रांची कॉलेज रहे, उसमें तो बहुत ज़्यादा कॉलेज नहीं रहे, तो रांची कॉलेज कर वो उपाध्यक्ष चुने गए रहे, और से बेरा वो रहत रहे आदिवासी छात्रावास में। और उनकर शादी राम नारायण खलखो कर बेटी से हुए रहे। अब उनकर भी यहाँ आना जाना रहे, तो राम नारायण खलखो जी कहले कि भाई दामाद ऐसा ऐसा समस्या आए गलक है, जरा युवा मन के जमा करा और चला होकर विरोध करे चाहिए। तब यह विरोध करे ले फिर सब दिन चुन लें, सरहुल के दिन के बाद चैत महीना के शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन जो सरहुल मनाल जाएला से दिन के चुनल गलक, और सरहुल के पूजा होलक। करमटोली में अग्रवाल नर्सिंग होम के देखो तो अग्रवाल नर्सिंग होम के ठीक सामने में एक शशि भूषण मानकी जी रहे, बहुत बड़का बंगला बनाए के रहत रहे, और वो एक्साइज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर भी रहे। तो उनकर घर के बगल में एगो सखुआ के गाछ है, वो एखन तक है। उहे गाछ के नीचे में पूजा पाठ होलक, और पूजा पाठ करल के बाद में कहल गया कि चला अब हमारे सिरोम टोली जाब यहाँ से, और इकर ले कई आदमी के जुटाल गए। गाँव के 2-4 को खास और भी आदमी रहे, जैसे उस समय जागा उराव करके रहे गाँव के, जब नख हैं फागू उराव करके रहे, महादेव उराव रहे। तो ऐसा जो वहाँ के मानिंद आदमी के लेकर के, और छात्रावास के युवा मने भी आले। तो वह बेरा होए कारण है कि कार्तिक उराव के नाम तो सुन हो, बहुत बड़ा नेता यहाँ के बनले, केंद्रीय मंत्री भी रहे। तो वो मुख्य रूप से
बहुत बड़का इंजीनियर रहे और उस कमाए चल जा रहे हैं लंदन में और हुए करे को कंपनी में काम करत रहे। तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू वो जा रहे हैं लंदन, वहाँ देख लें उनके तो वो कह रहे हैं कि भाई अरे हियाँ का करत थी भाई, इतना बड़का इंजीनियर और हियाँ का ले ये अपने के तो अपन देश के सेवा करे के चाहिए। तो उनके बुलाए के ले लाने और लानल बाद में सेहे साल 1961 में उनके HEC में बहाली करल गेला इंजीनियर के पद पर। तब वो तो सबके पता चल रहा कि हमरे कर आदमी को बहुत बड़ पद में है, वहाँ डिप्टी चीफ बन जा रहे हैं। तो गांव के आदमी कहने कि भाई समाज के बात है कि तो चला उनके भी लाने के चाहिए। तो उनके भी बुलावल गेलक मुख्य अतिथि के रूप में कि भाई आज इसके कार्यक्रम कर अपने हमने कर मुख्य अतिथि रहो। अब यहाँ से जुलूस निकले कर तो यहाँ से जुलूस के स्टार्टिंग भई गेलै। हाँ एकदम सेहे दिना जो है 1961 में सरहुल के दिन से ही सरहुल के शोभा यात्रा के शुरुआत होलक। और किस तरह से सरहुल के पर्व मनवे, नगाड़ा के साथ या किस तरह से तो धूमधाम से मनवल जा है? झारखंड के जे भी पर्व मनावल जा है ना, हर पर्व जो है जेकर में लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक गीत के बिना कोई पर्व नहीं मनावल जाए। और जब लोकगीत लोक संगीत के बात करल जाएला तो ढोल, मांदर, नगाड़ा, गाजा, बाजा, झंडा, पताका सब लेके आदमी जुटे न। अभी सुन रही शोभा यात्रा में रांची में चांदी के रथ निकालल जीते, एटा में तोरा की कहना हो? अब समय बदलत है। पहले तो आदमी कांसा कर पैसा होत रहे, चांदी के पैसा तो राजा रजवाड़ा बन कर रहत रहे आदमी मने तो। लेकिन अब जब समय बदल जाए है, आदमी पैसा कमाते हैं तो करल जा सकेला, समय बदलेला तो ठीक है आदमी जे भी करे। लेकिन चांदी के रथ के बारे में तो आज तक नहीं सुनी कि कोई राजा भी चांदी के रथ में चढ़ रहे हैं कभी। 1961 में सरहुल में शोभा यात्रा निकालल जाए, जुलूस निकालल जाए, तब और अभी में कौन सी बदलाव आ गया और कौन सी बदलाव तब के रूप और अभी के रूप में कितना फर्क है? 1961 की बात है, जनसंख्या भी कम रहे, संसाधन भी कम रहे, गाड़ी घोड़ा भी कम रहे, सेवरा तो हर काम बैलगाड़ी से होत रहे। तो पहला जो शोभा यात्रा निकलक नहीं वो बैलगाड़ी में निकल रहे, वह बैलगाड़ी में कार्तिक उरांव जी के बिठावल गेलक और करमचंद भगत के नेतृत्व में आदिवासी छात्रावास के लड़का सब, छात्र छात्रा सब, करम टोली के छात्र छात्रा सब और कुछ प्रबुद्ध नागरिक, मुश्किल से 100 आदमी रहे जे नाचते गाते हुए। उसमें नगाड़ा भी नहीं रहे, सिर्फ मांदर के थाप में मांदर लेके नहीं गए, चूँकि पहले से तैयारी बहुत ज़्यादा रहे नहीं, तो मांदर के लेकर के नाचते गाते यहाँ से गए सिरम टोली तक। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या भी बढ़लक, जुलूस के रूप भी बदलक। 1967 में ऐसा होलक कि करमचंद भगत जी बेड़ो विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन गए। कार्तिक उरांव 1967 में लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से सांसद बन गए। अब इमन कर प्रभाव बढ़ गलक, तो जिला प्रशासन के भी ध्यान इस सरहुल के शोभा यात्रा बटे आलक। तो जिला प्रशासन बद से 1967 में पहली बार गाड़ी के व्यवस्था होलक, 6 गो जीप के, और 1967 से जीप में शुरू होलक। बाकी आदमी तो रास्ते गाते जाते रहे, लेकिन खास खास आदमी के जाए कावे के लिए गाड़ी के व्यवस्था करल गेलक। और फिर धीरे धीरे अभी के समय में तो हजारों ट्रक, ट्रैक्टर और बहुत तरह के वाहन हैं जेकर में अब तो झांकी भी निकलाल जाते हैं, यहाँ के संस्कृति के दिखाते हुए, यहाँ के प्रगति के दिखाते हुए, कई तरह के मानव सभ्यता के दिखाते हुए। आजकल नवा झांकी वाला जैसन दिल्ली में झांकी निकलेला 26 जनवरी के, वैसन यहाँ भी जो है सरहुल के शोभा यात्रा में आजकल झांकी के प्रचलन बढ़ के लगे। तो समय बदलत है, संख्या बदलत है। जे 100 आदमी से शुरू हुए रहे, आज 1 लाख का कम से 2-2.5 लाख आदमी जो है पूरा यहाँ जुट जाए ना, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और अभी जो है जुलूस के व्यवस्था भी बदल गया, जगह जगह सब समाज के बट से यहाँ के आदमी जितना जुटाए ना, से मन नकले चना, गुड़, पानी, शरबत, जेकर जे सामर्थ है सबकर व्यवस्था करल जाए।
सरहुल का पर्व आदिवासी के लिए लाखों सैकड़ों साल पुराना लगे। जब से आदिवासी आए तब से सरहुल के पर्व मनवल जा रहा है। लेकिन अभी देख रही 60 साल से 61 साल से शोभा यात्रा निकालल जाए, तो ये वाला आदिवासी परंपरा और प्रकृति के लिए कितना रक्षादायक है। ये जो शोभा यात्रा है, इकर निकाला के उद्देश्य रहे अपन शक्ति के प्रदर्शन। जे शोभा यात्रा 100 आदमी के लेकर के शुरू हो रहे हैं, आइज 2-2.5 लाख आदमी लगेला कि पूरा का पूरा रांची शहर जो है, रांची के मेन रोड में निकल के लगे। हाथमा से अब तो पहले करमटोली के बाद हाथमा से शुरू होला 1964 से, और हाथमा से लेकर के सिरमटोली जाएला। लेकिन हाथमा से लेकर के करमटोली के बीच में पूरा रांची के आदिवासी समाज उतर जाएला। ये एक तो एकता के प्रदर्शन है, विकास के प्रदर्शनी है। जैसन जैसन जगह हम बता ली कि यहाँ अपन विकास के भी प्रदर्शनी करल जाएला झांकी के माध्यम से, तो हर आदमी जान सकेला कि से बेरा आदमी की स्थिति क्या रहे, मानव सभ्यता की स्थिति क्या रहे और एखन की स्थिति क्या है। तो आदमी उकरे अनुरूप जो है, समाज उकरे अपने अनुरूप उकर बदलाव लाने का प्रयास करेला। और जैसन बता ली कि सरहुल प्रकृति के उपासना के पर्व है, प्रकृति के प्रति अपन सम्मान के दर्शाए के पर्व। तो अगर इकर भीतर के मर्म के कि इकर सीधा सीधा संबंध और उद्देश्य प्रकृति के संतुलन के बनाया जाए चाहिए, तो निश्चित रूप से झारखंड के हर आदमी के इकर भावना के समझना चाहिए, इकर उद्देश्य के समझना चाहिए और उकरे अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। ये बसंत ऋतु के त्यौहार है और मार्च के महीना बसंत ऋतु के महीना होला। लेकिन आज के तिथि में देखल जाओ तो इस सरहुल पूजा में लू चले के घोषणा हो जाए, भविष्यवाणी हो जाए। तो एखन से लू चलना ये तो जलवायु को बहुत बड़ा परिवर्तन है। इके रोकल जा सकेला अगर यहाँ के आम आदमी, ये सिर्फ आदिवासी के त्यौहार है तो सिर्फ आदिवासी नहीं, हर आदमी जो यहाँ निवास करेला, हर आदमी प्रकृति के सम्मान करे, प्राकृतिक संतुलन के बनाए में अपन योगदान देवे। और सरहुल पूजा के जे मर्म है कि बिना सरहुल पूजा के हमरे के नया फल फूल पत्ती के सेवन नखे करे तो हर कुछ बाची। छोटा सा उदाहरण है, कटहर तो एगो बहुत छोटा सा फल है, सब्जी के रूप में उपयोग होला। हमरे तो के कभी भी सरहुल के पहले नहीं खात रही, लेकिन अब तो 2 महीना पहले से सरहुल बाजार में कटहल बाजार में चल आए हैं। अब जब 6वें बेरा में का छोटका होकर कच्चा कटहल के अगर सब्जी बनाए के ख़त्म कर देवल जाओ तो पाके तक तो रहबे नहीं करी, और जब पाकी नहीं तो उकर बीज कहाँ से आवी। जब उकर बीज नहीं आवी तो फिर वो अगला बढ़ी कैसे। और नतीजा का आवत है कि सब वर्ष से कटहल गाछ अब सिराते जाते। पहले जब बेटी अपन घर आवत रहे नहीं तो अपन ससुराल जाए के लिए संदेश के रूप में लेकर रहे कि कटहर लेके जाते, पूरा गांव के बांटत रहे। अब तो इतना ही बड़ा कटहर रहेला, छोड़ एक बिता कर कटहर रहेला से के पकाए के खाया जाए ना तो के खाई। अपन घरों में एगो कटहर में नहीं पूरेला। और पहले एक एगो कटहर जो है पूरा गवैया खात रहे, पूरा टोला खात रहे, दू कोसा खा लें तो छुआ मन ले मिठाई के रूप में ओकर उपयोग होत रहे। महिला मन ले बेटी छुआ मन ले अपन ससुराल जाए नैहर जाए के लिए वो अपन संदेशा के रूप में उपयोग होते रहे। और निश्चित रूप से ये तो बहुत स्वादिष्ट भोजन रहे, सब मिलजुल के खात रहे। लेकिन अब जो है सब चीज़ खत्म होता है। तो कटहर के गाँचे सिराए जाते हैं, कहे को कि हमें तो एकदम छोट कटहर के खाए दिला, कभी कभी तो फूले के खाए देते हैं। तो ये बहुत बड़ा मर्म है इस त्यौहार के। हमरे के प्रकृति के पूजा करना चाहिए। और झारखंड समाज में खास करके आदिवासी समाज ले प्रकृति में ही उकर देवता है।
पहले सरूल में 100 आदमी के जुलूस निकलल, 100 आदमी के भीड़ हो, लेकिन आज सरूल में लाखों आदमी निकल रहा है। तो इतना भीड़ भाड़ के लिए सरकार से कौन चीज उम्मीद करबे तोहनी? राज्य में लोक कल्याणकारी सरकार है, सबकर चुनल सरकार है, इतना आदमी जुटा है ना। तो जब इतना आदमी जुटा था एक जगह, तो सबके जुलूस में कोई कठिनाई ना हो, इकर व्यवस्था करना चाहिए। जहाँ से शुरू होएला हुआ चना, गुड़, पानी, शरबत, हर चीज़ के व्यवस्था करल जाना चाहिए। रास्ता के साफ सफाई होना चाहिए, रास्ता के साथ सज्जा सजावट होना चाहिए। और कोई एक आदमी तो नहीं कर सके ना, तो सरकार के हाथ में जे है, घूरे में सबके सांझ हो जाएला। बिजली व्यवस्था ठीक रखना चाहिए। दिन में बड़का बड़का सब झंडा लेके निकले ना, तो कहीं पर झंडा का है कि जब ऊंचा ऊंचा झंडा है, कहीं कहीं पर बिजली के तार में छुआया जाएला। कई बार ऊपर से हादसा हो जाएला, करंट लग करके कई जन की मृत्यु हो जाएला। तो ऐसा कोई दुर्घटना ना हो और सब सुगमता से अपन यात्रा के, शोभा यात्रा के पूरा कर सके हर्ष उल्लास के साथ में, से कर ले राज्य सरकार के सारा व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। तो सरहुल के पर्व के बारे में जान ली, कहाँ से शुरू भले की हवा पर्व में सब कुछ जान ली। पहले और अभी के सरहुल में की फर्क है ओहो वाला भी रविंदर जी बतेले। सरहुल के त्यौहार आराम से बनाइए। तो उन्हीं के सबके जोहार। झारखंड और लोकल खबर से जुड़ल रही हैं।